करने वाले हैं हमारा एआई का टॉपिक एंड मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ कि हमें सिलेबस आने वाला है यूनिट जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो उसमें हमारा जो पार्ट ए है उसके अंदर हमारे पास आने वाला है एक तो यूनिट नंबर 2 आने वाला है और एक 3 आने वाला है। एंड उसके बाद जो हमारे पास है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल यानी कि एआई का उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो हमारा एसएसएस है उसमें हमारे पास आने वाला है एक तो इंट्रोडक्शन टू एआई और एक आने वाला है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट साइकिल तो भी हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक स्टार्ट। तो इसमें से हमारे पास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है उस बुक की पीडीएफ, क्योंकि अभी तक बुक्स तो हमें मिली नहीं है तो ये उसकी पीडीएफ है। यहाँ पे आ गया है हमारे पास उसका कंटेंट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारे पिछले पेपर में आई थी, सो दैट्स वाई इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब फिर ये आ गया हमारा यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यही 2 चैप्टर्स जो हैं वही हमें करने हैं इस वाली बुक में। चलो देख लेते हैं क्या है इन टॉपिक्स में। तो मैं ओपन कर लेती हूँ, ये है पेज 39 पर। सो ये रहा हमारा यूनिट 2, ये देख सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बेसिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो मेरे पास एक और मैं आपको पिक्चर्स जो हैं वो मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ठीक है ना, ये इसके लिए एक वर्कशीट है मेरे पास और एक है हमारी आईसीटी स्किल्स के लिए एक वर्कशीट। सो कम्युनिकेशन वाला आई थिंक सो हमारा टॉपिक 2 है एंड आईटीसी स्किल्स जो हैं वो हमारा आता है। हाँ, तो ये इसके लिए दोनों के लिए मेरे पास वर्कशीट्स हैं। सो व्हाट इज़ बेस, यहाँ पे हमारे पास सेल्फ management also refers to as self-control is the ability to control one's emotion through the behavior effectively in different situations. This is also include motivation oneself and setting goals. उसके बाद देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये किसको रेफ़र किया जाता है। बेसिकली ये सेल्फ कंट्रोल को रेफ़र किया जाता है। देखो, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब खुद को मैनेज करना, खुद को कंट्रोल करना। ये एक एबिलिटी होती है किसी और के इमोशंस को जो है कंट्रोल करने की। ठीक है ना, कंट्रोल करने की, या फिर कह सकते हो कि उनके जो थॉट हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में जो होते हैं उसको कंट्रोल करने की। ठीक है ना, दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग वन सेल्फ। इसको सेल्फ मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि किसी को मोटिवेट करना। ठीक है ना, मोटिवेट करना एंड उसके लिए गोल्स को सेट करना। पीपल्स विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स। जिनके पास अपना सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है वो दूसरों से कई काम करने में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, therefore employers to strongly prefer people with self तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके पास सेल्फ कंट्रोल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं या फिर कह सकते हैं अच्छी होती हैं, वो उनको ही प्रेफर करते हैं अपनी कंपनी में। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। टू परफॉर्म वेल एट द वर्क एंड लाइफ इन जर्नल, you must be able to manage and improve yourself in various skills including discipline and timelessness.
गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सेट्रा। तो वो क्या कहता है इसमें, तो हमें वो कहते हैं कि अच्छा काम करना, अगर आपको वो कहता है कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा या फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अलग अलग स्किल्स में, जैसे कि हो गया डिसिप्लिन में, टाइमलीनेस, देन गोल सेटिंग्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम स्कोपिंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म एंड बहुत सारे और। Once you develop your personality and ability in these areas, you will be able to succeed personal as well as professional life। वो कह रहे हैं कि अगर हम इन सब जो वर्क्स में अगर हम अपनी क्या बना लें, अपना एक पर्सनालिटी बना लें, तो हम पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे यहाँ पे आता है फॉलोइंग फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। तो ये अब जो पढ़ने वाले हैं हम नीचे कुछ स्किल्स हैं जिसमें कि हमें मास्टर करना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हो गया सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, दीज आर सम स्किल्स दैट वी शुड नो अबाउट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब हो गया कि हम सभी चीज़ों को क्या है कंट्रोल करके चलते हैं। यहाँ पे देखो एक गर्ल है तो वो सभी चीज़ों को क्या है मैनेज करती है सब, ठीक है, इन सबको मैनेज करती है, तो वो हो गई सेल्फ मैनेजमेंट, खुद पर कंट्रोल। आगे यहाँ पे हमें कुछ स्किल्स बताई हैं, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, है ना, खुद के बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, the gather insights in your personality and the work specific professions. Think about your daily interactions and how you will handle the situation better, could have handled them differently। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक अपने आप से एक ऑनेस्ट फीडबैक लो कि जो भी तुम्हारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आपके पास आई है, या तुमने उस सिचुएशन के साथ किस तरीके से हैंडल किया है, अलग अच्छे से हैंडल किया है या बिल्कुल ही डिफरेंट वे में उसको हैंडल किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो टास्क है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि आई विल डू दिस टास्क परफेक्टली और एनीथिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टेकिंग ओनरशिप is the step toward self development। टेकिंग ओनरशिप मीन्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ एक हम स्टेप बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव बीन असाइंड अ टास्क बाय अ टीचर, अगर आपको किसी टीचर ने कुछ काम असाइन किया है, एंश्योर यू विल टेक कंप्लीट ओनरशिप। तो कहते हैं कि एंश्योर, ऐसा करो कि आप वो काम को पूरा कंप्लीट करो और उसकी ओनरशिप लो, मीन टू से कि आप उस काम को कंप्लीट कर दोगे। इस बात को ये कहो कि मैम आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम। ठीक है, यू मस्ट रिपोर्ट एंड करेक्ट इट, तो आपको उसे रिपोर्ट कर लेनी चाहिए एंड उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। Prioritize the things you have to do, remove what and redundancy from work, make a timetable and follow the diligently। See, इसमें क्या वो कह रहे हैं कि जो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमारा वेस्ट वर्क है जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पर अगर हम टाइम को जो है वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए।
हमें एक टेबल फॉर्म करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, stay current with best practices and read up on new information always. Prepare yourself for new changes and so that you can transition seamlessly. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें जो भी हमारे चेंजेस आते हैं पूरे लाइफ में, कुछ भी कह सकते हो कि उस टाइम पे क्या चेंज आ रहा है, तो हमें से अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट नीड से कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके ऊपर से कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे पास सेशन 1 में आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेरे पास एक वर्कशीट है, तो मैं वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको साथ के साथ जब मैं ये पढ़ाती जाऊँगी तो हम उसे करते जाएंगे साथ के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि कौन से किससे हमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये देखो व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्ज़ाम। तो वो कहते हैं कि क्या आप कभी परेशान हुए हो कि आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं होगे। डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक फॉर डिस्कशन इशू दैट आर नॉट कंफर्टेबल विद यू। तो कहते हैं क्या आप बहुत प्रेशराइज्ड हो जाते हो जब आपके अराउंड जो पीपल्स होते हैं वो आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो। डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। क्या आपको एक डर होता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इफ़ यस, अगर हाँ, देन यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस। वो कहते हैं अगर हाँ, कि अगर आप ये सब चीज़ें फील करते हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस। स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर बट you are under stress for a prolonged period of time cause health problem, mental troubles as well. तो यहाँ पे अभी भी हमें क्या बताया है नीचे वाली लाइन्स में कि अगर हाँ, तो अगर आप इन सब चीज़ों से अगर आपको डर लगता है तो आप किससे गुजर रहे हो, स्ट्रेस से गुजर रहे हो। जो स्ट्रेस होता है वो हमें मोटिवेट भी करता है, हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में, बट अगर वो ज़्यादा टाइम तक हो जाए तो वो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, मेंटल ट्रबल्स भी हो सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये देखो हेयर यू कैन सी द फिगर ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से क्या क्या कुछ होता है, देखो यहाँ पे ये जो सोच रहे हैं प्रेशर में आकर, ठीक है, बैटरी लो है दिमाग की, देन दीज आर सम थिंग्स जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में चल रही हैं एंड ये है जो यू कैन से कि स्ट्रेस से इससे हो सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। तो ये रहा उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आखिर होता क्या है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demand or threat। देखो स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस होता है एक इमोशनल होती है, वी कैन से एक इमोशनल, मेंटल या फिर फिजिकल एक रिएक्शन होती है जो कि हमें हमारी डिमांड्स या थ्रेट्स के बाद जो है वो मिलती है। जैसे हम एक एग्जांपल ऊपर ही दिया हुआ था कि बाई चांस आपको लग रहा हो कि मैं किसी एग्ज़ाम में जो है फ़ेल होने वाला हूँ, ठीक है, फ़ेल होने वाला हूँ, आप श्योर नहीं हो कि क्या मैं उसमें पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है, वो एक क्या होता है, एक इमोशनल सिचुएशन होती है या फिर कह सकते हो मेंटल फिज़िकल सिचुएशन होती है जिसमें आप उस चीज़ के जिसकी वजह से आप हो रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, सपोज़ करो ये आपका एग्ज़ाम है ना, तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, सो ये आपका अगर हमें थिंकिंग करना हो लाइक दिस,
है ना। ऐसे अब थिंक करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही दिखाया जाता है वैसे तो ये, है ना। लाइक सपोज आप सोच रहे हो एंड यहाँ पर है आपका एग्ज़ाम एंड यू वर थिंकिंग कि मैं फेल हो जाऊँगा, है ना। तो आपके मन में से कुछ हो रहा होता है लाइक दिस। तो उसको हम कह सकते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज एन इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन दैट आर perceived to for any to any demand or the threat. These demands or the threats are called stressors. जो ये डिमांड्स या फिर थ्रेट्स होते हैं, है ना, ये जो डिमांड्स एंड थ्रेट्स होते हैं इनको हम स्ट्रेसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स। ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, सो यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। पहला आप लिखो कि व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, ये लिखो व्हाट इज स्ट्रेस एंड इट कैन बी डिफाइंड एज दिस। यहाँ तक लिखने के बाद ही आप लिखो कि उसके बाद नीचे लिख लेना कि दीज डिमांड्स एंड थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स एंड जो ये स्ट्रेसर्स होते हैं यही रीज़न होते हैं हमारे स्ट्रेस का। ओके ना, अब हम आगे देखते हैं कि मतलब अब हमें क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको फटाफट नोट कर लेनी है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं एंड यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो। कैन नोट डाउन समथिंग हियर ऑल्सो। तो अगर हमें नोट करना होगा तो हम कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू एग्ज़ाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। देखो, जब हमारे एग्ज़ाम्स आने होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम पास आ रहे हैं एंड हमें लग रहा है कि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। दूसरा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ सम वन हु इज़ क्लोज इन द फैमिली। तो व्हेन सम वन डाइज, तो उसमें जो आपका अगर आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो है ना, वो सब आपको जो एक्सपीरियंस होता है तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, उसके बाद बोला यू आर वरिड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैनॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। जब सोचते हैं तो वही स्ट्रेस हमारे अंदर आता है ना। स्ट्रेस हमारे अंदर आता है तो आप सोचते हो कि वो क्या कहेंगे अगर हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने या फिर हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाए, है ना। एंड एक हमें स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, किसकी वजह से? अगर हमें पूरी अच्छी नींद ना आई हो, हमारी नींद जो है पूरी स्लीप ना हुआ हो पूरा से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेल्फ मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेस का मतलब हमने पढ़ लिया कि एक पार्ट होता है ये हमारा डेली लाइफ का, जो हमें किसकी वजह से होता है? हमें होता है वो इमोशनल। ठीक है, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। स्ट्रेस is a part of everyday life. There are many instances when stress can be helpful. A farm alarm is intended to cause stress that alert you to avoid danger. देखो, वो कहते हैं कि स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो कई बार वो अच्छा भी होता है स्ट्रेस लेना और कई बार बुरा भी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जैसे अगर कोई फायर अलार्म हो, स्ट्रेस जैसे ही फायर अलार्म बजता है हमें एक बार तो स्ट्रेस होता ही है ना। फायर अलार्म बजे तो स्ट्रेस तो होगा कि क्यों बजा, बट इट हेल्प यू टू अलर्ट कि हमें अवॉइड करना है उस डेंजर के पास जाने से, उस साइड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश पेपर कैन मोटिवेट टू यू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। अब जो स्ट्रेस हमें क्रिएट हुआ है, सपोज जैसे हमारा एग्ज़ाम्स चलते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे हमें 12 o'clock, फिर यहाँ पे हमें दिया होता है 6 कि यू हैव टू कंप्लीट योर एग्ज़ाम बाय दिस, है ना, दिस टाइम। तो 6, 3, यहाँ पे 9, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो हमारा पेपर स्टार्ट होता है 8:30 करके कुछ,
तो वो जाता जाता 11 पे पहुंच जाता है ना। तो वो 3 आवर्स की जो डेडलाइन होती है जो हमें दी जाती है, वो 3 आवर्स की डेडलाइन, तो वो हमें जल्दी से पेपर ख़त्म करने में हेल्प करती है ना। यस ऑफ कोर्स करती है। व्हाट इज दिस? हाँ, हेल्प करती है ना। बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस कैन हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट। बट अगर वो कहते हैं कि वही स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक किसी को हो जाए, अगर कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, तो उसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। अब उन्होंने कहा है इट कैन हार्म, sorry, wait, yes, it can harm our emotional and physical health and our limits ability to function well at home, in school and within our relationship। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, इसका अब हमें कॉज पता चला है कि स्ट्रेस का कॉज क्या होता है। स्ट्रेस की वजह से हमें इमोशनल कॉज नहीं, सॉरी, पता चला कि ये हमें क्या करता है, इसमें हमें क्या नुकसान होते हैं इसके, है ना, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इफ़ेक्ट होते हैं इसके कि ये हमारी इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ को क्या करता है, हार्मफुल करता है। एंड ये जो हमारी लिमिट है, या फिर आप कह सकते हो लिमिट ओवर एबिलिटी, तो ये हमारी उस लिमिट तक पहुंच जाता है कि हम घर पर, स्कूल में एंड विद इन आवर रिलेशनशिप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस इज मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू cope effectively with daily pressure. The ultimate goal is to strike a balance between life, work, relationship, relaxation and fun. तो कहते हैं कि मैनेजिंग स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को क्या कर लें, अच्छे से मैनेज कर लें, तो मतलब देखो, अगर हम किसी स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं तो वो एक क्या होता है, एक प्लान मेकिंग होता है, जो कि हमें डेली लाइफ के प्रेशर से हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड ये जो हमारे गोल्स में जो एक बीच में स्ट्रेस वर्ड आ जाता है, तो वो उसे हटाने में भी वर्क कर देता है। एंड हम अपना जो डेली लाइफ का वर्क है उसे हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हम अपने लाइफ में जो भी वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्स, ये सब अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, विदाउट एनी स्ट्रेस। आगे आगे बोला गया है, by doing this we are able to deal with our daily stress triggers and meet these challenges head on। तो वो कहते हैं कि इससे हम क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू डील, किससे डील कर पाते हैं, उन डेली लाइफ स्ट्रेसर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, इट इज़ अ डिमांड और थ्रेट। ठीक है, उनसे हम क्या कर पाते हैं, डील कर पाते हैं। एंड उन चैलेंजेस से सर उठाकर उन्हें क्या करते सकते हैं, चैलेंजेस कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को मीट मिनटू से हर कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमें हमेशा ABC लर्न करनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। अब ABC स्टैंड फॉर व्हाट, ये स्टैंड किस पे करता है, यानी कि किस इनकी फुल फॉर्म वी कैन से कि क्या होती है। ए की होती है एडवर्सिटी ऑफ द स्ट्रेस इवेंट, बी की होती है बेनिफिट और द वे यू रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन और द आउटकम ऑफ दैट इवेंट। एडवर्सिटी ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट, उस स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में हमें अच्छे से एडवर्सिटी करनी चाहिए, एडवर्स करना चाहिए, उसके हमें बिलीव्स देखने चाहिए कि क्या हमने उस चीज़ को रिस्पॉन्ड में किया है। एंड उसके जो रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिज़ल्ट क्या आएंगे, और या फिर कह सकते हैं उस इवेंट के जो टाइम के आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो ABC एडवर्सिटी ऑफ द stressful event, B believes or the way you respond to the event, C consecution of the action or that outcome of that event। okay,
यहाँ पर हमें कहा गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन, अब यहाँ पे देखो हमें कहा गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू मतलब कि ये क्या करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाट स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस टू डू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ, focus and complete task on time, be happy person as you are stress free, be more energetic and spend quality time with your friend and the family. So it's very very important because as you can see कि ये है भी बॉक्स में ही, so I think so ये बहुत ज़्यादा important हो सकता है क्योंकि नहीं, मैं भी इसको बॉक्स में कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न करके जाना फॉर द एग्ज़ाम्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास, 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, उनके हमें 3 स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पर। लेट्स स्टडी देम कि क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बी वेयर दैट यू आर स्ट्रेस। तुम्हें आपको पता ना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग योर स्ट्रेस, स्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है। अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, तो उसके ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड लगा दो। कितना इजी है ना। आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस है, फिर पता होना चाहिए कि किसकी वजह से है, फिर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड उस पर लगा लेना है, अप्लाई कर देना है। तो उसके जो पीछे हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, लेट्स स्टडी देम, फिर हमें अच्छे से थोड़ा पता चल जाएगा इसके बारे में। लुक आउट, वेट, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं सो दैट हम इजीली वो रीड करने में लगे। ओके, look out for signs of stress such as headache, sleeplessness, sadness, excessive walking, nervousness, etc. Only we are aware we can. Okay, सी ये कुछ साइंस बताए हैं हमें कि हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हमें हेडेक हो, स्लीप यानी नींद ना आ रही हो, उदास हो, एक्सक्लूसिव, बोरिंग, नर्वसनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें हों, तभी हम कह सकते हैं कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि स्ट्रेस है भी या नहीं हमें, एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। ओके, नेक्स्ट पे आता है यहाँ पर, find out the reason for your stress. Is it because of exam, family pressure, money issue, or not eating good food, etc. अब हमें देखना है कि हमें किसकी वजह से हो रहा है। वो हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। हमें देख लेते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम की वजह से है, क्या वो फैमिली प्रेशर है, क्या वो मनी इशू है, या फिर अगर हम कुछ अच्छे से नहीं खा रहे हैं कि उसकी वजह से है।